शोर शराबे वाले मोहल्ले में एक खामोश घर की कहानी। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि दिल्ली का एक सच्चा वाकया है जो पिछले ही साल रूनुमा हुआ था। साउथ दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत थी। उस इमारत में तकरीबन दर्जन भर फ्लैट होंगे। पड़ोसी यूं तो एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते थे, लेकिन जैसा कि अक्सर शहरी इलाकों में देखने को मिलता है कि हर कोई अपनी दुनिया में मगन रहता था। यहीं एक फ्लैट में 46 साला हीरा लाल शर्मा भी रहता था, जो पेशे से बढ़ई था। वो यहाँ अपनी 4 बेटियों, नीतू जो 26 साल की थी, निकी जो 25 साल की थी, नीरू जो 24 साल की थी और निधि जो कि 22 साल की थी, उन चारों बेटियों के साथ रहता था। ये फैमिली निहायत खामोश तबाह और अपने आप में गुमसुम रहने के लिए मशहूर थी। हीरा लाल, जिसे कुछ लोग बेमेल लेकिन अपनी बेटियों से गहरी वाबस्तगी रखने वाला बाप कहते थे, मोहल्ले वालों से शाज़ो नादिर ही किसी तरह का मेल जोल रखता था। उसकी बेटियां, जिनमें से कुछ अलग अलग बीमारियों में मुब्तला थी, कभी कभार ही फ्लैट से बाहर निकलती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी मौजूदगी इमारत में रहने वाले दीगर अफराद के लिए गैर महसूस सी हो गई थी। पड़ोसियों ने उनकी खामोशी पर कभी कभार तवज्जो दी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी ने उनसे बातचीत करना छोड़ दिया। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी सबको वैसे भी उलझाए रखती है, मगर किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा न था कि उन बंद दरवाजों के पीछे यह खानदान शदीद मुश्किलात से दो चार है। बीवी के इंतकाल के बाद हीरा लाल की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। हिंदुस्तान के आम शहरियों की तरह वो भी गुड़गांव की एक फैक्ट्री में बढ़ई का मामूली काम करता था, लेकिन बढ़ते हुए अखराजात, बेटियों की बीमारियों और कोई मजबूत मुआशी सहारा न होने की वजह से उसकी परेशानी बढ़ती गई। जनवरी में उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया था। यूं उस घर का आखिरी सहारा भी टूट गया। घर की माली हालत बिगड़ती चली गई, लेकिन बाहर वालों को कुछ भी खबर न हुई। फिर एक दिन बड़ा अलमनाक वाकया रूनुमा हुआ। फ्लैट से उठती हुई बदबू ने पड़ोसियों को चौंका दिया। बार बार दस्तक देने पर भी कोई जवाब न मिला तो पुलिस को इत्तला दी गई। दरवाजा तोड़ा गया तो सामने एक बहुत ही हौलनाक मंजर था। घर के 5 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए थे। बेटियां एक कमरे में थीं और हीरा लाल दूसरे कमरे में। करीब ही सल्फास की गोलियां और आधे भरे गिलास रखे हुए थे। पुलिस का अंदाजा था कि हीरा लाल ने पहले अपनी बेटियों को जहर दिया, शायद ये सोचकर कि उनकी बीमारियों और घरेलू मुश्किलात ने उनके लिए कोई मुस्तकबिल नहीं छोड़ा है। फिर उसने खुद भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस वाक़े ने पूरे मोहल्ले को सत्ते में डाल दिया। लोग अपने घरों के बाहर हैरत और अफसोस के आलम में खड़े खड़े कुछ इस तरह से सरगोशियां कर रहे थे, हम लोग तो उन्हें जानते ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था कि वो किस हाल में है। हमें उनका हाल पूछना चाहिए था, लेकिन अब इस पछतावे से कोई फायदा न था। ये दिल दहला देने वाला वाकया महज एक खानदान की कहानी नहीं है, बल्कि ये वाकया शहरी जिंदगी की बढ़ती हुई तल्ख हकीकत को बेनकाब करता है। लोग बड़े शहरों में बज़ाहिर बहुत करीब करीब रहते हैं, मगर यहाँ दिलों के फासले बढ़ जाते हैं। एक ही इमारत में जहाँ लोगों के दरवाजे महज चंद कदम के फासले पर थे, मगर अंदर की दुख भरी दास्तान किसी को मालूम न थी। जब इंसानी रिश्तों के बंधन कमजोर पड़ जाएं, तो मुश्किल में घिरे खानदान और ज्यादा तन्हाई के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे रंगपुरी का हौलनाक वाकया रूनुमा हुआ। मजबूत इंसानी रिश्तों से ही एक सेहतमंद मुआशरा वजूद में आता है, और मजबूत इंसानी रिश्तों को निभाने से ही पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात बनते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका हमें हर वक्त इदराक होना चाहिए।